नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान केसरी और मैं हूं आपके साथ मोइन खान। राजस्थान केसरी की खास मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एएसआर हॉस्पिटल शास्त्री नगर जयपुर के डॉक्टर निखित अंसारी से, जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, कॉस्मेटिक सर्जन है। मैडम, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैडम, कितने समय से आप चिकित्सा क्षेत्र में जनता की सेवाएं कर रहे सर, मैं 22 साल से काम कर रही हूँ, जनता की सेवा कर रही हूँ। और मैंने पहले शास्त्री नगर में 12 साल काम किया, उसके बाद मैंने 8 साल मुंबई में काम किया। अब मैंने अपना यहाँ पे हॉस्पिटल डाला है सेल्फ। तो ये एएसआर अंसारी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड जो है, ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पर हम लोग 1 साल से और सुविधाएं काफ़ी सारी दे रहे हैं, पेशेंट को काफ़ी लाभ हो रहा है यहाँ से। और 35 साल से हम शास्त्री नगर में अंदर बस्ती की साइड में काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। सर, डॉक्टर निखत बनने के लिए पहले बेसिकली मेरा मोटिवेशन जो था वो मेरे फादर और मदर के बेस पे था, क्योंकि वो भी एक डॉक्टर हैं, काफ़ी रिनोन डॉक्टर हैं, फिजिशियन है। मेरी मदर गायनेकोलॉजिस्ट हैं और वो काफ़ी टाइम से जब यहाँ कमाटिया हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो भी नहीं था, उससे पहले वो लोग यहाँ पे सुविधा दे रहे थे शास्त्री नगर में। तो काफ़ी टाइम से हम लोग भी इन चीज़ों को देखते चले आ रहे हैं कि उन्होंने कैसे पेशेंट्स को हैंडल किया, कैसे गरीब पेशेंट को, कैसे अमीरों को, सब पेशेंट्स को हैंडल करना उन्होंने कैसे किया, कैसे उनको सुविधाएं दी, कैसे उनकी मदद करी, वो सब देखते हम चले आ रहे थे। तो हमें भी वहीं से मोटिवेशन मिला है सर, कि कैसे हमको भी डॉक्टर बनना है, हमें भी लोगों की मदद करनी है बेसिक। तो हमारा मोटो यही है। हैं। मैडम, एजुकेशन के बारे में आप कुछ एजुकेशन एजुकेशन इज वेरी कहाँ से इंपॉर्टेंट। किया और मेरी एजुकेशन जो है राजस्थान से ही, जयपुर से ही हुई हुई है। और बेसिकली मेरा डॉक्टर बनने का एक ही सपना था, यही मेरा सपना था और ऊपर वाले का शुक्र है जो मेरा सपना पूरा हुआ। मैं और पढ़ाई के दौरान आपने सोच लिया था कि आपको डॉक्टर ही बनना जी, मुझे पढ़ाई के दौरान ही मैंने सोच लिया था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, स्त्री रोग विशेषज्ञ, प्रसूति रोग विशेषज्ञ बनना है। उसके साथ में मैंने कॉस्मेटिक का भी कोर्स किया, फिर उसके बाद मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट बनी। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। हाँ, हालाँकि चैलेंजिंग है ये टाइम, गायनेक के क्षेत्र में बहुत चैलेंजिंग टाइम है, फिर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि अपना काम जब पूरा हो जाता है, एक नन्हे बच्चे को उसकी माँ की गोद में देने के टाइम पे हम लोगों को बहुत संतुष्टि महसूस होती है। मैडम, आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। गर्भवती के समय महिलाओं को किन बातों का ख्याल रखना सर, गर्भवती महिलाओं को बहुत ज़्यादा अपना आज के दौर में ख्याल रखना चाहिए। एक तो बेसिकली पेशेंट जो होते हैं ना, वो मैंने आज के दौर में देखा है कि ज़्यादा पेस्टिसाइड फूड्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स और ऐसी चीज़ें जो फास्ट फूड और पैकेज फूड्स हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में बाहर का खाना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता चाहिए? है और तेल का खाना बहुत इस्तेमाल किया जाता है, तेल बहुत यूज़ करते हैं। तो उस कंडीशंस की वजह से पेशेंट्स को प्रेग्नेंट होने में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, पीसीओडी के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उन केसेस को हम लोग हैंडल करते हैं, उनका डाइट रूटीन चेंज करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर उनको मेडिकेशन पे रखते हैं। एक्सरसाइज के लिए भी हम फिजियोथेरेपिस्ट भी बुलाते हैं अपने हॉस्पिटल में। और इस हॉस्पिटल में हम लोग सारा ही कुछ काम करते हैं, जैसे बेसिकली गायनेक का, ऑब्स्टेट्रिक्स का, और दूसरा हॉस्पिटल्स में, जो ई वाले हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक का और न्यूरोलॉजिस्ट का, पीडियाट्रिक का, स्किन सर्जन जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और कॉस्मेटिक सर्जन वो भी यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं और पीडियाट्रिक के भी अवेलेबल रहते हैं। मैडम, जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, वो जब गर्भवती रहती हैं उस दौरान उनको अपने घर पे बाकी किन बातों का ख्याल रखना चाहिए सामने? गर्भवती महिलाएं जब घर पे रहती हैं तो उनको सावधानी ये रखनी चाहिए कि अगर उन्हें किसी भी तरह की कोई कंडीशन आ रही है, सबसे पहली बात तो फर्स्ट 3 मंथ में उनको बहुत ज़्यादा अपना केयर करना चाहिए। उनको फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी है, बी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़रूरी है। फॉलिक एसिड की कमी की वजह से जो पहले 3 महीने में लोगों की धारणा बनी हुई होती है कि नहीं, इलाज नहीं लेना है, ये बहुत गलत है। पहले के 3 महीने में बच्चे का संरक्षणा जो होती है वो पहले 3 महीने में हो जाती है। 3 महीने के बाद उनका पूरा भ्रूण तैयार हो जाता है, जो कि जिसके हाथ पैर सब कुछ बने हुए होते हैं। तो उन चीज़ों में अगर आप फॉलिक एसिड की कमी करेंगे या दवाइयाँ नहीं लेंगे प्रॉपरली टाइम से, तो उनमें किसी किसी पेशेंट में, ज़्यादातर केसेस में नहीं होता ऐसा, लेकिन ज़्यादा अब केसेस ऐसे आ रहे हैं जिसमें स्पाइना बाइफिडा और माल फॉर्मेशन, मतलब बच्चे में
परेशानी आना शुरू हो जाती है, उनकी रचना में परेशानी, किसी का दिमाग नहीं होता, किसी का हाथ पैर, कोई अपंग होता है, कोई स्पाइन में प्रॉब्लम होता है, कुछ ना कुछ उनमें प्रॉब्लम आती है। थर्ड मंथ में मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि पेशेंट को लेवल 2 स्कैन कराना जरूरी है, और एक ट्रिपल मार्कर होता है वो भी आप कराएं तो बहुत अच्छा रहेगा। ये चीजें बहुत जरूरी हैं। मैडम फर्स्ट टाइम जो महिला है माँ बनती है, वो अपने बच्चों की रखरखाव कैसे करें? हाँ, फर्स्ट ये अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो स्वयं की देखभाल करना उनको जरूरी है, तभी वो किसी की हेल्प कर सकते हैं। तो अपनी देखभाल करने के लिए उन्हें प्रॉपर फूड, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर वाटर ये चाहिए। न्यूट्रिशन के लिए उनको हरी सब्जियां, दालें ये सब आप दीजिए, और गर्म चीजों से परहेज कीजिए। और पहले 3 महीने में दूध का रिसाव होना चाहिए, जो बच्चे को अच्छी पोषक दूध मिल सके उन्हें। तो ज्यादातर आप दालें, जो छिलके वाली दालें होती हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए। और प्रोटीन जो भी आप खाते हैं, आप चिकन खाते हैं, अंडा खाते हैं या दालें खाते हैं, जो भी खाते हैं वो चीजें उनको दीजिए। और पानी का ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। और बच्चे को भी प्रॉपर न्यूट्रिशन उन्हीं से मिलता है। माँ का अच्छा दूध होता है तो बच्चे को अच्छे से न्यूट्रिशन मिलता है। और माँ का पहला गाढ़ा दूध ये देना बहुत जरूरी होता है, उसको डिस्कार्ड ना करें। मेरी ये बहुत बहुत आपसे इल्तिजा है कि आप बच्चे पे ध्यान ज्यादा दिया करें। माँ की भी नींद का ध्यान बहुत ज्यादा रखें, क्योंकि स्ट्रेस में ऐसा हो जाता है कि माँ का दूध भी कम आना शुरू हो जाता है। तो पेशेंट को नींद अच्छी नहीं मिलेगी। जो प्रसूति महिला है उसको अगर नींद अच्छी नहीं मिलेगी डिलीवरी के बाद में, तो उसके इन सब चीज़ों पे और हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, और डिप्रेशन में चली जाती है कई महिलाएं। बच्चे को भी ख़त्म करने की कोशिश करती हैं। ये एक बहुत बड़ी कंडीशन आज के दौर में आ गई है। तो आप उनको डिप्रेशन से बचाएं, कुछ देर अपने पास रखें, कुछ देर दादा दादी रखें, कुछ देर बुआ मौसी रखें। ये सब रखेंगे उन बच्चे को तो कुछ देर उनको सोने का टाइम मिल जाएगा। उन पर ज़्यादा कम भी ना करें, क्योंकि ये कंडीशन पहले के दौर की और आज के दौर की बहुत डिफरेंट हो गई है। पहले का ज़माना अलग था और आज का ज़माना बहुत अलग है। मेरी ये इल्तिजा है सबसे कि पेशेंट का बहुत खास ख्याल रखें। अगर कोई भी तकलीफ होती है तो डॉक्टर अपने पास के गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें। मैडम आप कॉस्मेटिक सर्जन भी जी। सर्जन, उसके बारे में कॉस्मेटिक आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। लोग बाग अंदर की तकलीफ तो भूल जाते हैं, बाहर से अच्छा दिखना चाहते हैं। तो बाहर से दिखने के लिए अंदर से अच्छा होना ज़रूरी है। आपका अपना खान पीन रूटीन जो भी है वो आप सुधारें, एक्सरसाइज वगैरह करें। और दूसरा, आप कॉस्मेटिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है, जैसे स्किन का, आजकल के बच्चों को एक्ने प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। आजकल के जो लेडीज होती है उनको ब्रेस्ट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, किन का हैवी होता है, किसी का कम होता है। वो सब सर्जरीज हम लोग अवेलेबल कराते हैं यहाँ पे। और किसी भी तरह की जैसे इंटरनल सर्जरीज होती हैं, वेजाइना लूज हो जाती है, पेशेंट जो डिलीवर्ड कर देती, मल्टीपल डिलीवरी के बाद में, उन लोगों का भी यहाँ पे इलाज होता है। मैडम ASR और हॉस्पिटल जैसे बाल वगैरह जिनके झड़ जाते हैं काफी, ऐसे बाल्डनेस की प्रॉब्लम बहुत लोगों को आज के दौरान आ रही है, उसका भी बहुत अच्छा यहाँ, बहुत ही बढ़िया इलाज यहाँ पे होता है। और मेरे पास पता नहीं कितने केसेस यहाँ पे आकर के खुशी खुशी गए हैं यहाँ पे अपना इलाज करा के। मैडम अपना ASR हॉस्पिटल शास्त्री नगर में स्थित है। हॉस्पिटल में किन किन बीमारियों का इलाज किया जाता बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर आपने। एएसआर अंसारी हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। मल्टी स्पेशलिटी का मतलब है सर, इसमें मल्टीपल स्पेशलिटी दी जाती है। मैंने बताया आपको जैसे पहले भी, गायनेक की, ऑब्स्टेटिक्स की सर्जरीज यहाँ पे बहुत अच्छे और बढ़िया बढ़िया किफ़ायती दामों में, और बहुत ही बढ़िया सुविधा। पल पल पेशेंट को पूछा जाता है यहाँ पे, पल पल पेशेंट की जांच की जाती है यहाँ पे, ताकि पेशेंट को किसी भी तरह की क्रिटिकलनेस होने से पहले हमको पता चल जाए, अलार्मिंग साइन हमें पता चल जाए और हम उसका तुरंत इलाज करवाते हैं। यहाँ पे बहुत ही अटेंटिवनेस बहुत ज़्यादा रहती है इस वाले हॉस्पिटल की, इस बात की तो मैं गारंटी लेती हूँ। और दूसरी बात ये है कि सर इसमें ऑर्थोपेडिक हमारे डॉक्टर सैफ आलम बैठते हैं, जो वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक सर्जन है। मुंबई से गवर्नमेंट डॉक्टर है, मुंबई के 2 हॉस्पिटल में उनका गवर्नमेंट में उन्होंने ड्यूटीज़ की हैं, नायर हॉस्पिटल और जेजे हॉस्पिटल। जो इन नाम को जानते हैं वो समझ जाएंगे कि कितने बड़े हॉस्पिटल हैं, वहाँ से वो हैं। और उन्होंने अब यहाँ पे हॉस्पिटल खोला है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है अभी यहाँ पे, पेशेंट्स का भी अच्छा रिस्पॉन्स है। धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं और जान रहे हैं। और जो जटिल केसेस होते हैं सर, उनको बहुत अच्छे से ट्रीट केसेस करते हैं। जैसे जोड़ों के दर्द वाले बहुत दिनों से परेशान हैं, तो डॉक्टर से आके ज़रूर मिले। हर तरह के दर्द वाले, जो गर्दन के दर्द है, जोड़ों का दर्द है, हमारे यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट भी उपलब्ध है।
डॉक्टर इमरान हैं, वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो भी उपलब्ध रहते हैं, अपनी सुविधाएं देते हैं टाइम टू टाइम। और कॉस्मेटिक के लिए भी हमारे डॉक्टर्स आते हैं, सर्जरी के लिए भी हमारे सुपर स्पेशलिस्ट हम सर्जरी के लिए यहाँ पे बुलाते हैं। और यहाँ सर्जरीज भी माशाल्लाह बहुत सारी हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके इंटरव्यूज़ सर बताएंगे आपको, नेक्स्ट व्यूज़ में आपको इंटरव्यूज़ देंगे उनका भी। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। और आपको भी मैं ये इल्तिजा करूँगी कि मिनिमम पैकेज में, मिनिमम सबसे मिनिमम, जयपुर की मेरी गारंटी इस बात की कि सबसे मिनिमम पैकेज में आपको यहीं पर ही सुविधाएं मिलेंगी हर तरह की। मैम काफी समय से आप चिकित्सा क्षेत्र में जनता की सेवाएं कर रही हैं, तो इस दौरान कुछ चैलेंजिंग केस? सर बहुत सारे चैलेंजिंग केस हैं, 22 साल हो गए मेरे करियर को। तो 22 साल में आप समझिए कि इतने चैलेंजिंग केसेस आए हैं। कई सारे तो हाइपरटेंसिव केसेस ऐसे होते हैं जो भाग भाग के, कई ऐसे केसेस आते हैं सर हमारे पास जनाना से, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भाग के आ जाते हैं कि मैडम आप कराइए, हमें ऑपरेशन बता दिया, उन केसेस को हम फिर नॉर्मल कराते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है कभी कभी तो, लेकिन सर हमारी कोशिश यही रहती है कि हम सारे केसेस को नॉर्मली डिलीवर्ड कराएं, और हम कराते भी, हमारा 95% है उसमें। और दूसरा, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हमारे ऐसे केसेस भी हुए हैं जो डबल सर वाले केसेस होते हैं, उनको सबने ऑपरेटिव बता दिया, ऑपरेटिव ही होते हैं। जिन बच्चे का डबल सर होता है, मतलब उसमें हाइड्रोसील समझ लीजिए, वो 2 सर की तरह नज़र आता है, उन केसेस को भी हमने नॉर्मल डिलीवर्ड कराया है। जो केसेस दूसरी जगह ऑपरेटिव बताते हैं, हम ज़्यादातर वो नॉर्मल करा देते हैं, ऊपर वाले की दया से। मैडम जरूरतमंद गरीबों के लिए क्या सहायता है? ज़रूरतमंद गरीबों की सहायता हमेशा ही करनी चाहिए, और हम भी इसमें तत्पर रहते हैं, हमेशा आगे रहते हैं। और हमने बहुत कोशिश करते हैं कि हम फीस भी माफ़ करें या ये करें। आप फीस की चिंता मत करिए, कोई गरीब है तो मेरे पास भेजिए, हम उनका भी ट्रीटमेंट करेंगे, उनको भी समझेंगे, समझाएंगे। हर इंसान पैसे के लिए काम नहीं करता सर। हमारे जो मोटो है ना सर, वो ये है बेसिकली कि हम पब्लिक की, अपनी जनता की मदद कर सकें। हम डॉक्टर यहाँ बनाए, ऊपर वाले ने इतना करम किया है, तो हम भी अपनी खिदमत खल्क करना बहुत ज़रूरी है, हम उसी में लगे हुए हैं। और इंशाल्लाह आगे चिरंजीवी भी हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, और जल्द से जल्द हमारे यहाँ चिरंजीवी भी उपलब्ध हो जाएगा, और फिर हम आपको हर तरह की फैसिलिटीज़ और भी ज़्यादा निःशुल्क देंगे। और हम वक्त पे वक्त वक्त पे हम लोग कैंप करते रहते हैं, जिसमें हम दवाइयाँ भी फ्री में करते हैं। फीस तो हम लेते भी नहीं हैं, जांचें, दवाइयाँ ये सब भी हम फ्री में ही करते हैं। तो ये टाइम टाइम पे हम करते रहते हैं, 4 महीने में, 3 महीने में, जब हमको फुर्सत मिलती है तब हम लोग ये कैंप्स भी करते हैं। मैडम एक वीडियो भी मेरे पास अपने एक हॉस्पिटल है जिसमें बच्चे आई थी, काफी परेशान थे, फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम थी उनको, तो देखा मैंने न्यूज लिए कि उनका आपने इलाज भी किया है, फाइनेंशियल हेल्प भी की है, और ब्लड की भी जरूरत थी। फर्स्ट टाइम ये बताया जाता है कि हॉस्पिटल में जब कोई मरीज जाता है तो बहुत घबराया होता है। फर्स्टली तो डॉक्टर उनकी जांचें लिख देते हैं, ट्रीटमेंट बाद में देते हैं, फाइनेंस के लिए पहले बोल देते हैं। तो यहाँ पे हमने पेशेंट है जिनकी मैंने न्यूज ली है, मैं आपको न्यूज जरूर दिखा रहा हूँ। तो काफी मैडम ने मदद की है। मैडम बताएं कौन थे वो? जी, पेशेंट थी, नाम मुझे याद नहीं, पिंकी करके कहते हैं सर उस पेशेंट को। अभी आपने उनका इंटरव्यू भी लिया है। वो पेशेंट ऐसी थी बेचारी, 2 हॉस्पिटल से रेफर्ड थी, प्राइमरी केस था, वो इतनी घबराई हुई थी, और बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी, एनीमिक थी। असल में वो बहुत ज़्यादा खून की कमी से उसको 2 हॉस्पिटल से रेफर कर दिया। और पहली डिलीवरी में खून का बहुत होना ज़रूरी है। आजकल तो पहली डिलीवरी, पहली बात तो कोई नॉर्मल कराता ही नहीं है, ज़्यादातर ऑपरेटिव केसेस लेते हैं। दूसरी बात, अगर आप अपनी मेहनत से या किसी रिस्क लेकर के आप नॉर्मल डिलीवरी कराओ, तो एटलीस्ट उसमें खून बराबर होना चाहिए, सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। वो पेशेंट इतनी घबराई हुई थी, गरीब सी थी पेशेंट वो, उसको हमने फटाफट 2 यूनिट खून मंगाया, हॉस्पिटल के सौजन्य से ही मंगाया, वो खून मंगा के उसको लगाया फटाफट। हालांकि उसका कोई भी पेमेंट वगैरह कुछ भी नहीं उससे बात करी बेचारी से, क्योंकि वो इतनी तकलीफ थी, उनको बता दिया था कि भाई ये होगा, पेमेंट भी लगेगा बेटा, लेकिन उसके पास नहीं था। तो हम लोगों ने अपनी तरफ से जांचे और वो करके उसकी खून वगैरह लगा के उसको नॉर्मल डिलीवर्ड कराया, और नॉर्मली वो अच्छे से डिलीवर्ड हो गई, सही सलामती से, जच्चा बच्चा बिल्कुल सही सलामत है, बहुत ही शुक्रगुजार हैं वो लोग। और हम लोगों ने इस तरह से उसकी मदद करी, क्योंकि क्रिटिकल केसेस होते हैं सर,
कोई भी अपने अंडर में नए हॉस्पिटल में तो खासकर कोई नहीं हाथ लगाना चाहता कि कोई बात हुआ इस तरह की। तो वैसे मैं जनता से सिर्फ मेरा एक ही अनुरोध है, डॉक्टर को सबसे पहले इंसान समझिए। डॉक्टर कोई किसी का बुरा नहीं चाहता और कमाते सभी लोग हैं। हर इंसान जो है वो कमाई के लिए काम करता है, थोड़ी बहुत अर्निंग वो भी चाहता है कि वो इस काम में आया है तो थोड़ी बहुत उसका भी गुजर बसर हो सके, उसके भी बच्चे पल सके। सर मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आप डॉक्टर को इंसानियत के तौर पे पहले डॉक्टर समझें। डॉक्टर कोई खुदा नहीं है, ना वो जिंदा कर सकता है ना वो मार सकता है। कोई आपसे कोई उसकी वो नहीं होती, किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं होती डॉक्टर की जो आपको इस तरह से काम करेगा। डॉक्टर अपनी रेपुटेशन भी पहले देखता है और फिर पेशेंट का दर्द भी महसूस करता है और उसका दिल भी धड़कता है जब वो ऐसे काम करने में लगता है कि कहीं से कुछ हो तो ना जाए, कहीं इस पेशेंट को कोई परेशानी ना हो जाए। और ये आजकल का दौर ऐसा है सर कि चलते चलते सड़क पे लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन मैं ये चाहती हूँ, मेरी सबसे अनुरोध ये है कि आप सभी डॉक्टर्स के लिए अच्छा सोचें। अगर डॉक्टर्स को आप इस तरह से हैरान करेंगे तो परेशान करेंगे आप डॉक्टर्स के ऊपर, तो फिर डॉक्टर्स आप लेना ही बंद कर देंगे, क्रिटिकल केसेस लेना ही बंद कर देंगे डॉक्टर्स, तो बहुत परेशानी आ जाएगी अपने राजस्थान में। खासकर ये हो रहा है सर, इंसान को पहले जैसे डॉक्टर्स का आप रिस्पेक्ट करते थे, आज भी वही रिस्पेक्ट दीजिए डॉक्टर को। डॉक्टर अच्छा ही करना चाहेगा, अपने दिल से मन से अच्छा करना चाहेगा। पैसे के लिए कोई काम नहीं करता सर डॉक्टर। कोई होते होंगे 100 में से कोई 2-4 ऐसे होते भी होंगे, लेकिन ज्यादातर डॉक्टर हमारी तरह जो डॉक्टर होते हैं वो पैसे के लिए काम नहीं करते। सबसे पहले अल्लाह ताला के लिए काम करते हैं कि अल्लाह ताला हमको शिफा दे हमारे हाथों में और पेशेंट का कुछ भला हो जाए। रोजी रोटी तो जो हमारी किस्मत की होगी वो आएगी, तो वो चीज हम लोग नहीं करते हैं सर। और मेरी अनुरोध सबसे है कि डॉक्टर को इंसान समझें, पेशेंट को। और हाँ, ये चीज भी देखें कि आप किस डॉक्टर के पास जा रहे हो वो उसका केयर भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चीज आप जरूर देखें। बल्क वाले डॉक्टर्स के पास जाते हो आप लोग, वो अपने पेशेंट को छोड़ करके आ नहीं पाता है आपके आपसे मिलने, आपको ओपीडी में चेक नहीं करने आ सकता, आईपीडी में चेक करने नहीं आ सकता, तो ऐसे डॉक्टर्स के पास ना जाएं। मेरा कहने का मकसद यही है कि आप पहचाने पहले डॉक्टर कौन कैसा कितनी मेहनत करता है पेशेंट के पीछे, अटेंटिव भी है कि नहीं। ये मेरी आपसे इल्तिजा है। और मोइन भाई बहुत ही बेहतरीन आदमी है और इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। राजस्थान केसरी में इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है और मैं तो राजस्थान केसरी अखबार का और इनके इनके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और ये बेहद ही बहुत ही नेक और ईमानदार और कहते हैं ना मेहनती आदमी है। काफी टाइम से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप इन्हें सपोर्ट करिए, इनके चैनल को सपोर्ट करिए। और सर आप जो भी भेजेंगे आपके रेफरेंस से पेशेंट जो भी भेजेंगे सर, हम उनसे फीस भी नहीं लेंगे। बिल्कुल मैडम ने बहुत अच्छी बात कही है। मैं भी ये चाहता था कि मेरे चैनल के द्वारा अगर आप जरूर जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि मैडम बहुत अच्छा देखभाल कर रही है। मैंने खुद ने विजिट किया पेशेंट से, मैंने बात की है। अगर गरीब जरूरतमंद हो तो वो सबसे पहले आए यहाँ पे। मैडम जहाँ जितना ज्यादा सपोर्ट हो सकता है उससे ज्यादा करेंगे आया और मैंने देखा है। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोट करने के लिए। मैडम सबसे आखिरी सवाल पूछता हूँ, आपकी फैमिली बैकग्राउंड पर है। मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है सर। मैं मेरे फादर मदर मेरे ब्रदर मेरे हस्बैंड सभी डॉक्टर हैं और मैं भी डॉक्टर हूँ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और दूसरा मैं यही कहना चाहूँगी सर, हम सब हेल्पफुल ही हैं और कम्युनिटी के जितने भी डॉक्टर्स हैं सर सब हेल्पफुल ही हैं। सब अपनी रेपुटेशन चाहते हैं सर, है ना, और सभी मदद करना चाहते हैं। बस पेशेंट को थोड़ा तामुल सब्र रखना। आप मीडिया वालों से मेरे बहुत बहुत मेरा एक इल्तिजा समझिए कि सर अगर हम डॉक्टर्स की सीट पे बैठे हैं तो हम कुछ इज्जत और प्रायोरिटी लेकर के बैठे, क्योंकि एक डॉक्टर कम से कम 1000 लोगों को तो कम से कम लेके चलता है कम्युनिटी के। मैं चाहती हूँ आप हर डॉक्टर के लिए अच्छा ही काम करें, हर डॉक्टर को सपोर्ट करें। कभी कभी क्रिटिकल केसेस ऐसे होते हैं सर, उनमें हमें जो पास साथ आए लोग हैं पेशेंट के साथ उनका बहुत सपोर्ट और प्यार चाहिए होता है। एक बार हमें लगेगा कि भाई हाँ हम इनके ये हमारे हैं, तो हम भी हर तरह के केसेस में अपनी जान लगा देते हैं। ये बहुत जरूरी है। पेशेंट और पेशेंट की फैमिली को कभी सपोर्ट करें, उनकी मदद करें, पेशेंस रखें। पेशेंट से ही इलाज होते हैं। ये बहुत अच्छी बात की मैडम आपने। डॉक्टर निखित से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने अपना
अमूल्य समय हमारे चैनल को दिया, अपने जो थिंग्स एडवाइस पेशेंट्स के लिए जो भी थी अपनी राय मशवरे जनता को बताए और जनता को फोकस करना चाहिए। हमारे ASR हॉस्पिटल के राजनगर में यहाँ के अपने मरीज को लेके आए, मैडम बहुत अच्छा सपोर्ट करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू, अमूल्य समय देने। थैंक यू। अब मैं कैसे- एक एड्रेस बता देती हूँ सर यहाँ पे आने का। जी। यहाँ पे ASR अंसारी हॉस्पिटल ये शास्त्री नगर में है और खंडेलवाल कॉलेज के हरी मार्ग वाले गेट के बिल्कुल सामने है। आप यहाँ पे कभी भी आइए। मेरी टाइमिंग 10 बजे से 1 बजे तक की है सुबह में। डॉक्टर साहब की टाइमिंग 11 बजे से 1 बजे तक की है सुबह में, और शाम को डॉक्टर साहब 6 बजे से और 9 बजे तक उपलब्ध रहते हैं। आप हमारा अपॉइंटमेंट नंबर ले लीजिए और मोइन भाई आपको बता देंगे, अपॉइंटमेंट नंबर नीचे मेंशन कर देंगे, और आप प्लीज़ आइए, कॉल करिए और प्लीज़ आइए, अपॉइंटमेंट लीजिए। राजस्थान केसरी खास मुलाकात में आज हमने बात की डॉक्टर निखिल अंसारी से। ऐसी ही वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे और कमेंट बॉक्स में डॉक्टर साहब के लिए जरूर बोलें। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शास्त्री नगर में स्थित है, यहाँ पे हम जायजा लेते हैं कैसे पेशेंट का, जिन्होंने बताया जा रहा है कि डॉक्टर ने उनकी काफी मदद की है और मदद के साथ में बहुत अच्छा इनको सपोर्ट किया है, बहुत अच्छी नॉर्मल इनकी डिलीवरी की। कंडीशन ये बताई जा रही थी कि पेशेंट है उनके अंदर खून की बहुत कमी थी। डॉक्टर साहब ने अपनी तरफ से मैनेज किया है, सपोर्ट दिया है और किसी प्रकार की इनको टेंशन नहीं लेने के लिए कहा। चलिए हम जानते हैं पेशेंट से। आपका नाम? शेरूना। शेरूना कहाँ से हैं आप? लारी करना से। नारी के नाके से। अच्छा अच्छा। तो ये इन्होंने, हमने सुना आपकी अच्छी डिलीवरी करवाई है। बहुत अच्छा डिलीवरी। हाँ, उससे पहले भी आप किसी और हॉस्पिटल में गए थे? हाँ गए थे, भगा दिया। क्यों भगा दिया? बोल रहे थे ये बनाओ वो बनाओ, जल्दी भर्ती नहीं ले। इनकी कंडीशन थोड़ी टिपिकल थी, उसके बावजूद भी उस स्थिति में उन डॉक्टरों ने डॉक्यूमेंट पे ध्यान दिया, ना कि पेशेंट पे ध्यान दिया। और ये जो हॉस्पिटल में अभी आए हैं डॉक्टर साहब, कैसे हैं आपके? बहुत अच्छा, क्या क्या सपोर्ट किया आपको? बहुत मदद की है, हमें भी देखा है। बच्चा नहीं हो रहा था, फिर भी बहुत बहुत ज़्यादा मदद करके, बहुत कोशिश करके फिर नॉर्मल डिलीवरी करवाई। खून की भी आपको कमी थी? बहुत कमी थी। खून किसने दिया आपको? दीदी ने दिए, मैडम। मतलब बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल के जो डॉक्टर साहब है उन्होंने खून भी अरेंज करवाया, मीन्स फाइनेंशियली भी मदद की है और जो भी इनको जरूरत थी वो भी करवाया है। और उनका व्यवहार वगैरह कैसा, स्टाफ वगैरह? बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा। मिनट मिनट में देखने आता है, ख्याल रखता है हर बात में, जो भी जरूरत पड़ता है वो ला के देता है। अभी ये एकदम स्वस्थ है। और छुट्टी कब देंगे डॉक्टर साहब? आज ले ले।